हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमने इलेक्ट्रिसिटी को 6 मेनली पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारे पास बेसिक, सेकंड सर्किट, थर्ड हम देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में, फोर्थ देखेंगे हम कॉम्बिनेशंस के बारे में, फिफ्थ देखेंगे पावर एंड लास्ट में हम इसका समरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटम्स एटम्स में क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज होता है वो होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, जबकि इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं ऑर्बिट्स में। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो होता है हमेशा निगेटिव। ठीक है। और जब भी कोई चार्ज या आवेश मूव करता है तो हमेशा क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए आप एक वायर लीजिए, इस वायर में अगर आप करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, अगर इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर के चारों तरफ जो है क्या जनरेट हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक। अगर हम आगे बात करें कि अगर ये दो चार्ज अगर सेम नेचर के हों, जैसे एक निगेटिव हो और दूसरा भी हमारे पास जो चार्ज है वो निगेटिव हो, तो जब भी इन दोनों को हम पास लाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है दो, अगर उन दोनों पॉजिटिव चार्ज को अगर हम पास ला रहे हैं तो क्या करेंगे, वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित मीन्स रिपेल करेंगे। ठीक है। बट लेकिन अगर हमारे पास जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर के, फॉर एग्जांपल एक चार्ज जो है हमारे पास नेगेटिव है एंड दूसरा जो है हमारे पास पॉजिटिव है, अगर हम इन दोनों चार्जों को पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली यदि हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, उन्हें भी अगर पास है तो वो भी क्या है कि क्या करेंगे, कौन से नेचर के होंगे, अट्रैक्टिव नेचर के। सिमिलरली जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो निगेटिवली चार्ज होते हैं और जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जब भी हम दो इलेक्ट्रॉन्स को पास लाएंगे तो वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब रिपेल करेंगे। ठीक है। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को पास लाएंगे तो इन पे जो चार्ज है वो अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन को पास लाने से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लाने से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक। आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड को। अब हम आगे बात करते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। कंडक्टर, यदि हमारे पास जो भी मटेरियल्स है, ठीक है, अगर उस मटेरियल से करंट जो है फ्रीली मूव, मतलब फ्रीली फ्लो कर रहा है बिना रुकावट के साथ, जो है बहुत ही अच्छे से सुगमता के साथ जो है उससे मटेरियल से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर बोलेंगे। ठीक। जबकि यदि कोई ऐसा मटेरियल जिससे करंट को फ्लो होने में दिक्कतें हो रही हैं या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,
ठीक है, वो फ्रीली जो है मूव नहीं कर पा रहे, तो ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर बोलेंगे। ओके, आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें। हमारे पास यदि कोई भी मटेरियल है, ठीक है, अगर वो कंडक्टर मटेरियल है, कंडक्टिव मटेरियल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस मटेरियल में फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रेंडमली डायरेक्शन में, किसी का डायरेक्शन इधर है, किसी का डायरेक्शन उधर है, सारे जो है रेंडमली डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन सी बोलेंगे, ठीक। लेकिन जब हम इस पे एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जो वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन थे उस मटेरियल में प्रेजेंट, उस कंडक्टर में, वो रेंडमली मूव ना करके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे।